अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम यूएसपी का चैप्टर नंबर 1115 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि बायोबर्डन को कंट्रोल कैसे करना है नॉन स्टीराइल ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट्स में। जब उनकी मैन्युफैक्चर हो रही है तो हमने बायोबर्डन को कैसे कंट्रोल करना है। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि माइक्रोबियल असेसमेंट एंड सैम्पलिंग, कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वहाँ पे अगर रिकवर हो रहे हैं नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स के अंदर, हमने उसकी असेसमेंट करनी है। देन माइक्रोबियल सैम्पलिंग, हमने कैसे कैसे सैम्पलिंग करनी है। माइक्रोबियल असेसमेंट इज़ अ क्वालिटेटिव असेसमेंट टूल। ये जो है ना क्वालिटेटिव है, मीन्स के प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, नॉट अ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव असेसमेंट नहीं है ये नॉन स्टीराइल में, क्वालिटेटिव असेसमेंट है। इम्प्लीमेंटेड फॉर्मल रिस्क बेस्ड माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट करें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये फैसिलिटेट करेगा अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। माइक्रोबियल मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस नॉट इंटेंडेड फॉर नॉन स्टीराइल इन्वायरमेंट्स। यूएसपी कह रही है कि नॉन स्टीराइल इन्वायरमेंट्स के अंदर माइक्रोबियल मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस की इतनी ज़रूरत नहीं होती है सच। अच्छा, तो माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग ऑफ इन्वायरमेंट नॉट रिगरस। जैसे कि स्टीराइल इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट होती है इन्वायरमेंट की, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि नॉट नेसेसरी, मतलब इतनी ज़रूरी नहीं होती। अब यूएसपी हमें बता रही है कि माइक्रोबियल सैम्पलिंग हमने नॉन स्टीराइल इन्वायरमेंट के अंदर कैसे करनी है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, जिसके अंदर एयर मॉनिटरिंग आ जाती है, पर्सनल मॉनिटरिंग आ जाती है, एंड एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग, सरफेस मॉनिटरिंग आ जाती है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में जो हम एयर मॉनिटरिंग करते हैं वो दो मेथड से परफॉर्म करते हैं। एक्टिव एयर सैम्पलिंग, जो एयर सैम्पलर से हम परफॉर्म करते हैं। दूसरा है पैसिव एयर सैम्पलिंग, जो हम सेटल प्लेट मेथड से पैसिव एयर सैम्पलिंग परफॉर्म करते हैं। पर्सनल मॉनिटरिंग नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट नियर एसेप्टिक गाउनिंग मटीरियल्स एम्प्लॉयड। वो कह रहे हैं कि नॉन स्टीराइल इन्वायरमेंट के अंदर पर्सनल मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक केस में, अगर वहाँ पे एसेप्टिक गाउनिंग मटीरियल्स पड़े हैं तब हमें क्या करना चाहिए, पर्सनल मॉनिटरिंग करनी चाहिए, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं है। सैम्पलिंग लोकेशन सेलेक्ट की जाती है ऑन द बेस ऑफ रिस्क एवेलुएशन, कि कहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क। जहाँ पे हाई रिस्क कंडीशंस हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग लोकेशन डिटरमाइन करेंगे। हाई ट्रैफिक एरियाज प्रोन माइक्रोबियल कंटामिनेशंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होगी, ज़्यादा ट्रैफिक होगी, वहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांस ज़्यादा हैं। माइक्रोबियल मॉनिटरिंग नॉट रिक्वायर्ड इन एरियाज प्रोडक्ट प्लेस्ड प्राइमरी पैकेजिंग कंटेनर्स। वो ये कह रहे हैं कि माइक्रोबियल मॉनिटरिंग की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है जहाँ पे प्रोडक्ट को पैकेजिंग कंटेनर्स, प्राइमरी पैकेजिंग कंटेनर्स में प्रोडक्ट अगर चली गई है तो वहाँ पे हम माइक्रोबियल मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग रिफ्लेक्ट करती है पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद डोजेज फार्म, कौन सी डोजेज फार्म में है। अच्छा, तो कुछ प्रोडक्ट्स डोजेज फार्म के बारे में आगे बता रहा है कि कुछ प्रोडक्ट्स रेजिस्टेंट हैं टू माइक्रोबियल कॉलोनाइजेशन, या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि मैक्रोबायोसाइडल हैं या फिर मैक्रोबायोस्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स रखती हैं कुछ प्रोडक्ट्स। तो वहाँ पे भी क्या है, कोई लिटल बिट या नो माइक्रोबियल मॉनिटरिंग वहाँ पे भी रिक्वायर्ड नहीं होती माइक्रोबियल मॉनिटरिंग की। अब इन्वायरमेंट्स फॉर टैबलेट्स, जहाँ पे टैबलेट्स बनती है वहाँ का इन्वायरमेंट। पाउडर एंड लिक्विड फिल्ड कैप्सूल्स मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड नो मॉनिटरिंग और इनफ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग प्रोग्राम शुड बी एट रिस्क बेस्ड फ्रीक्वेंसी एंड नंबर इफ सैम्पलिंग साइट्स रिफ्लेक्ट रिस्क लेवल। अगर रिस्क लेवल हाई होगा तो सैम्पलिंग साइट्स भी क्या होंगी, और नंबर, फ्रीक्वेंसी वो भी चेंज हो जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग एरियाज फॉर हायर रिस्क डोजेज फॉर इनहेलेंट प्रोडक्ट्स रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग एंड मैन्युफैक्चर्ड ISO 8। मतलब वो ये बता रहा है कि जो इनहेलेंट प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे एरिया की मॉनिटरिंग जो है ना वो फ्रीक्वेंटली है, प्लांट के साथ है, और उसको मैन्युफैक्चर करना चाहिए क्लासिफाइड एरिया के अंदर ISO 8।
अच्छा, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अलर्ट एंड एक्शन लेवल्स नॉट रिक्वायर्ड, कि जहाँ पे नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं वहाँ पे अलर्ट एंड एक्शन लेवल्स को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट यूज्ड इन प्रोडक्ट रिलीज डिसीजंस, और प्रोडक्ट का रिलीज़ जो है ना जो डिसाइड करते हैं वो इस बेस के ऊपर भी जो है ना हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको, कि अगर इसके रिज़ल्ट्स मतलब ओके नहीं है तो हम प्रोडक्ट रिलीज़ ना करें। वो कह रहे हैं इस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते इन्वायरमेंट की रिज़ल्ट्स की बेस पे। मॉनिटरिंग ऑफ अनक्लासिफाइड इन्वायरमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड, कि जो क्लासिफाइड इन्वायरमेंट है वहाँ पे तो मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, जो नॉन क्लासिफाइड इन्वायरमेंट है वहाँ पे मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। करेक्टराइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को करेक्टराइजेशन अगर करनी है वहाँ पर रिकवर हो रहे हैं ड्यूरिंग एयर मॉनिटरिंग, तब हम क्या करें, सेलुलर मॉर्फोलॉजी, ग्राम्स रिएक्शन एंड सिंपल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सफिशिएंट, मतलब ये 3 पैरामीटर्स हम कर लें तो सफिशिएंट हैं। कि जहाँ पे नॉन स्टीराइल एरिया के अंदर वो ये कह रहा है कि अगर कोई ग्रोथ रिकवर हो जाती है माइक्रोबियल ग्रोथ ड्यूरिंग एयर मॉनिटरिंग, तो तब हम क्या करें, उसको करेक्टराइज़ करना है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ग्रोथ रिकवरी को, तो 3 स्टेजेस पे जाके, एक तो हम उसकी सेलुलर मॉर्फोलॉजी चेक कर लें, दूसरा हम ग्राम रिएक्शन चेक कर लें, ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तीसरा हम सिंपल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कर लें, इनफ है। आगे कुछ मेजर्स बताई गई हैं कि टू इम्प्रूव माइक्रोबियल कंटामिनेशन, के नॉन स्टीराइल एरिया के अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन को अगर हम कंट्रोल करें तो ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, अगर हम ये कर लें तो हम माइक्रोबियल कंटामिनेशन को नॉन स्टीराइल इन्वायरमेंट के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो हम डिकंटामिनेशन करें वहाँ पे, फिर हम यूज़ करें क्लोज्ड एंड क्लीन सिस्टम्स, केमिकल एंड फिज़िकल बायोबर्डन रिडक्शन ट्रीटमेंट्स भी करें, डिस्पोजेबल कंपोनेंट्स यूज़ करें और गाउनिंग को इम्प्रूव करें, एंड क्लासिफाइड इन्वायरमेंट इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं। ये कुछ मेजर्स हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स, जैसे हम माइक्रोबियल कंटामिनेशन को नॉन स्टीराइल एरिया के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर मतलब यूएसपी ने क्लैरिफाई नहीं किया कि आप जो है ना, सिंपल उसने ये बता दिया कि आप नॉन स्टीराइल इन्वायरमेंट के अंदर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में आप एयर मॉनिटरिंग कर सकते हैं बाय एक्टिव एयर सैम्पलिंग एंड पैसिव एयर सैम्पलिंग। पर्सनल मॉनिटरिंग की एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, वहाँ पे आप करें जहाँ पे अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है या कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जहाँ पे एसेप्टिक प्रोडक्ट पड़ी हुई है, तो वहाँ पे आप जो है ना पर्सनल मॉनिटरिंग परफॉर्म करें। बाकी सरफेस मॉनिटरिंग का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। चलें, ठीक हो गया। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।